हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय पर्यावरण अध्ययन के सप्ताह 24 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है पाठ 18, ऐसे भी होते हैं घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर शब्द हैं बच्चों, पहाड़ी, बांस, लिफ्ट, ढलवां, आश्रय। भारी वर्षा के कारण असम में के खंभों या स्तंभों पर मकान बनाए जाते हैं। किसके खंभों पर? बांस के। तो यहाँ लिखेंगे बांस। नेक्स्ट है, क्षेत्रों में घर पत्थरों या लकड़ी से बनाए जाते हैं। कैसे क्षेत्रों में? पहाड़ी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहाड़ी। नेक्स्ट है, एक छत बर्फ या पानी को फिसलकर बह जाने में मदद करती है। कैसी छत? ढलवां छत। यहाँ पर लिखेंगे ढलवां। नेक्स्ट है, बहुमंजिला इमारत में लोगों और सामान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक की मदद से पहुंचाया जाता है। किसकी मदद से? लिफ्ट की मदद से। तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे लिफ्ट। बड़े शहरों में एक प्रमुख समस्या है। किसकी? आश्रय की। तो यहाँ पर लिखेंगे आश्रय। आश्रय का मतलब है रहने की जगह का। अब है प्रश्न नंबर 2, सही वाक्यों पर सही और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। अब फर्स्ट है, पहाड़ी इलाकों में लोग टेंट में रहते हैं। तो बच्चों गलत है। नेक्स्ट है, दिल्ली में लोग बांस के घरों में रहते हैं। तो बच्चों गलत है ये भी, क्योंकि दिल्ली में लोग कैसे घरों में रहते हैं? पक्के घरों में, पक्के मकानों में, इमारतों में रहते हैं, जो कि किससे बनती हैं? ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, पत्थर आदि से। नेक्स्ट है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हाँ ये भी सही है। एस्किमो लोग इग्लू नामक घर में रहते हैं। तो बच्चों हाँ ये सही है। एक हाउस बोट को एक घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों बिल्कुल सही है। हाउस बोट कहाँ पाई जाती हैं? श्रीनगर में। जिसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? पानी में बने होते हैं ये। तो बच्चे यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उनके नाम लिखिए। तो बच्चों पहली पिक्चर में ये घर कैसा है? ये है बांस पर बना घर, जिसे हम क्या कहते हैं? झोंपड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में बच्चों क्या है? ये कैसा घर है? ये है हाउस बोट। नेक्स्ट है, इसे क्या कहेंगे बच्चों? कैसा घर है? ये है टेंट। और इसे क्या कहेंगे? ये है बच्चों इग्लू, जिसमें एस्किमो लोग रहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में कैसा घर है बच्चों? ये है बहुमंजिला इमारत, जो कहाँ पर पाई जाती हैं? शहरों में, मैदानी इलाकों में बनते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर चुनिए। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली छत के घर क्यों बनाए जाते हैं? घर को सुंदर दिखाने के लिए, या फिर बर्फ या पानी को छत पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों कहाँ कहाँ पर? राजस्थान के मरुस्थल में या फिर श्रीनगर की डल झील में? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हाउस बोट श्रीनगर की डल झील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इमारतों में लिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों ऑप्शन है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए। अब बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन, अपने सपनों के घर का एक सुंदर चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर सभी इस तरीके से अपने सपनों के घर का सुंदर सा चित्र बनाएंगे। जीवन कौशल, स्मार्ट ग्रीन सिटी परिवहन के साधनों में परिवर्तन। स्मार्ट या ग्रीन सिटी हरित शहर वे शहर हैं जो सबसे टिकाऊ जीवन शैली प्रदान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जिनमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, अच्छी गुणवत्ता वाले पानी, पुनः चक्रण कार्यक्रम, पार्क, नियोजित शहर और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां शामिल हैं। तो बच्चों आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों चारों तरफ हरियाली है और ये पर्यावरण अनुकूल है। नेक्स्ट है, पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव डालने और हमारे शहर को हरित और स्मार्ट सिटी परिवहन में परिवर्तित करने के लिए परिवहन के तरीके को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत हैं। शहर में हमें निम्न परिवहन के साधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो बच्चों कौन कौन से? सीएनजी वाहन, मेट्रो ट्रेन, पैदल चलना, साइकिल चलाना, कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन का यूज़ करना। अब बच्चों यहाँ पर आपके लिए गतिविधियाँ हैं। हमारे पर्यावरण की बेहतरी के लिए सही परिवहन के साधन का उपयोग करने के विषय में अपने परिवार और पड़ोस में कम से कम 2 लोगों को प्रोत्साहित करें। तो बच्चों आप अपने पड़ोसियों को या फिर घर में कम से कम 2 लोगों को किसके लिए कहेंगे कि हम अपनी पर्यावरण की बेहतरी के लिए सही परिवहन के साधन का प्रयोग करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, साइकिल चलाएं, पैदल भी चलें और सार्वजनिक परिवहन के साधनों का यूज़ करें। अपने माता पिता और दादा दादी के साथ चर्चा करें कि दिल्ली में परिवहन वर्षों से कैसे विकसित हुआ है। तो बच्चों आप इसके बारे में अपने जो बड़े
हैं, बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो पहले दिल्ली थी उस समय पर दिल्ली में परिवहन का कैसे विकास हुआ। जैसे कि बच्चों, पुरानी दिल्ली में आज की तरह बड़ी बड़ी इमारतें नहीं थीं, जैसे कि आज बहुत अधिक परिवहन है, वहाँ पर बहुत अधिक वाहन है, इस तरीके से नहीं थे। पहले दिल्ली में क्या चलते थे? बैलगाड़ी, साइकिल, ये सभी चलते थे। धीरे धीरे इन चीज़ों का विकास हुआ। तो इस सब के बारे में बच्चों आप अपने माता पिता और दादा दादी के साथ चर्चा करेंगे। अब है बच्चों प्रश्न 3। पैदल चलना व्यायाम का अच्छा रूप है। प्रतिदिन कम से कम 1000 कदम पैदल चलें। तो सभी बच्चे कम से कम रोजाना 1000 कदम पैदल चलेंगे। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। परिश्रम करने से ही सब कार्य सफल होते हैं। खाने पीने में आज आप क्या लेंगे? मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, गुड़ पट्टी तथा तिल पट्टी इत्यादि का आहार में उपयोग करें। यह सब सर्दियों में शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। गतिविधि, गर्मी, सर्दी तथा बरसात के मौसम में पहने जाने वाले वस्त्रों में वर्गीकरण कर एक चार्ट बनाएं। आप इस कार्य में अपने अध्यापक तथा माता पिता की सहायता ले सकते हैं। खेल, घर के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल खेलें, जैसे कि चेस, कैरम बोर्ड, लूडो आदि। विशेष कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएंगे, शारीरिक दूरी का पालन करेंगे और हाथों को सैनिटाइज करेंगे तथा बार बार धोएंगे। अब है बच्चों दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।